नमस्ते बच्चों, आप सबको छठी कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम है रेशमा। आज हम छठी कक्षा की हिंदी पढ़ेंगे। तो चलिए हम हमारी पहली इकाई देखते हैं। हमारी पहली इकाई कौन सी है? हमारी पहली इकाई का नाम बादलदानी है। तो ये एक बाल गीत है, ठीक है, ये एक बाल गीत है और इसका नाम बादलदानी। बादलदानी के कवि का नाम बाबूलाल शर्मा प्रेम। तो इस बाल गीत को लिखा है बाबूलाल शर्मा प्रेम ने। इससे पहले जरा ये देखिए, यहाँ एक चित्र है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? देखो, हाँ देखो, बिल्कुल सही। देखो, यहाँ एक सूखा पेड़ है, उसके ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है। नीचे कौन कौन है? देखो, एक हिरण है, एक मेंढक है, एक सांप है, एक मोर है, एक खरगोश है ना? तो ये सब नीचे खड़े हैं। अभी ऊपर देखो, ऊपर क्या देख रहे हो आप? ऊपर दो बड़े बड़े काले बादल है ना? और बादल के ऊपर दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? हाँ, क्योंकि बारिश होने वाला है, बारिश आने वाला है। लेकिन नीचे के जीव जंतुओं को देखो, वे सब ऊपर की ओर बहुत प्रतीक्षा से देख रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें बहुत दिनों से पानी नहीं मिला, सब कुछ सूखा पड़ा है। अभी बारिश होने वाला है और सब जीव जंतु और बच्चे सब बहुत खुश हैं। अब ये देखिए, यहाँ एक चित्र है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पिछले चित्र के जैसे ही कुछ जीव जंतु है और एक लड़का और लड़की है ना? फिर कौन है? मेंढक है, मछली है, बतख है, हिरण है, एक बंदर है, एक छोटा पौधा है और उसके ऊपर एक सुंदर फूल है और एक व्याध पतंग भी है ना? तो और ऊपर क्या है? देखो, ऊपर बड़े बड़े काले बादल है ना? तो ये जो नीचे खड़े हैं वो सब अपने हाथों को, उन्होंने क्या किया? अपने हाथों को आगे बढ़ाया है ना? ऊपर देखो, ऊपर काले काले बादल है और बादलों से पानी बरस रहा है। देखो, पानी बरस रहा है। तो इसीलिए ही इन लोगों ने अपने हाथों को ऐसे आगे बढ़ाया है ना? अच्छा, तो हम हमारी कविता या बाल गीत देखेंगे। देखो, अच्छा बच्चों, आप ये बताओ, बारिश से पहले, बारिश के शुरुआत से पहले आप लोग क्या देखते हो आकाश में, आसमान में? हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या देखते हो? बिजली चमकती है और काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं, है ना? हाँ, तो हमारी पहली पंक्तियों में बारिश के शुरुआत से पहले क्या अवस्था होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो, बादलदानी, चम चम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में गठा सुहानी, बादलदानी बादलदानी, खूब झमाझम बरसो पानी। तो यहाँ बताया गया है, देखो, बिजली, चमचम चमकी बिजली रानी और उठी गगन में गठा सुहानी, सुहानी गठा आसमान में उठी है। यहाँ आसमान के लिए एक नया शब्द है, देखो, गगन। गगन और आसमान दोनों समानार्थक शब्द है। ठीक है, गगन को हम आसमान बता सकते हैं, आकाश बता सकते हैं, अंबर बता सकते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो यहाँ गगन में, आसमान में काले काले बादल या गठा। यहाँ एक और शब्द है गठा। गठा माने बादल, या हम मेघ भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो काले बादल आसमान में खुशी खुशी फैल रहे हैं। बादलदानी बादलदानी, तो यहाँ बादल को दानी बताया गया है। ऐसे क्यों बताया गया है बताओ? हाँ, दानी माने दान देने वाला। तो यहाँ बादल हमें पानी दान दे रहा है, बारिश को दान दे रहा है। ठीक है, इसलिए बादल को दानी बताया गया है। खूब झमाझम बरसो पानी, हे बादल, हे दानी बादल, हमें खूब बारिश दो, खूब बरसात दो, खूब पानी दो, इसलिए तुम खूब झमाझम होके बरसो, अच्छे से बरसो, ऐसे बताया गया है। एक और बार मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में गठा सुहानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। देखो अगली पंक्तियां। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे गांठ पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादलदानी बादलदानी। तो यहाँ बारिश के पहले की अवस्था, बारिश नहीं है अभी, सब कुछ सूखा पड़ा है, किसी को भी पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये अवस्था यहाँ दिया गया है बारिश से पहले। ठीक है, देखो प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, प्यासी चिड़िया है ना, चिड़िया, देखो चिड़िया प्यासी है, प्यासी गैया, गैया माने गाय, गैया और गाय दोनों एक है, तो वहां एक और समानार्थक शब्द हमने देखा, गैया। ठीक है, गैया माने गाय। फिर खाली है सब ताल तलैया, खाली है, सब कुछ खाली हो गया है। ताल तलैया माने पौंड, देखो यहाँ एक तालाब है, पौंड है, वो खाली हो गया है, तो खाली है सब ताल तलैया, सारे के सारे तालाब सब सूखे हैं, खाली हैं। फिर सूखे घाट पड़ी है नैया, घाट पर, घाट माने शोर। ठीक है, तो नैया माने नाव, नैया और नाव दोनों एक है, नैया का समानार्थक शब्द है नाव। ठीक है, तो नाव कहाँ पड़ी है? नाव सूखे घाट पर पड़ी है। देखो यहाँ पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, इसलिए नाव को कैसे रखा गया है? बांध के रखा गया है, पलट के बांध के रखा गया है, क्योंकि पानी नहीं है, बिना पानी के नाव नहीं चलती है ना। तो सूखे घाट पड़ी है नैया। फिर क्या है? हुई मछलियों को हैरानी, अभी मछलियों के बारे में बताया गया है। जरा सोचो बच्चों, अगर पानी नहीं है तो क्या मछलियां जी सकते हैं? नहीं, है ना। तो पानी कम होते समय मछलियों को हैरानी हो गई, उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, इसलिए मछलियां हैरान हो गई हैं। ठीक है, तो बादलदानी बादलदानी, हे बादलदानी हमें पानी दो, हमारी प्यास बुझाओ। प्यासी माने क्या है बच्चों? प्यासी माने थर्स्टी। ठीक है, तो हम सब प्यासे हैं, हमें पानी दो। हे बादलदानी, हे दानी बादल, हमें पानी दो, हमें खूब झमाझम होके हमें पानी दो। एक और बार मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादलदानी बादलदानी। अभी अगली पंक्तियां हैं यहाँ बादल बरसने लगा है। अभी बारिश आ जाने के बाद, बरसात के बाद क्या क्या होगा, इसके बारे में इन पंक्तियों में दिया गया है। ठीक है, देखो सागर से भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी, बादलदानी बादलदानी। तो देखो सागर से भर भर जल लाते, बादल, बताओ बच्चों, बादल पानी कहाँ से लाते हैं? हमें बरसात देने के लिए, बारिश देने के लिए बादल कहाँ से पानी लाते हैं? सागर से, है ना। सागर से भर भर कर जल लाते हैं,
फिर गांव गांव में रस बरसाते, ये जो भर के ले जाते हैं ना बादल, वो गांव में, सारे गांव में बारिश के समान बरसाते हैं। तो बारिश मिलने के बाद गांव में खुशहाली आ जाती है। ठीक है, बारिश मिलने के बाद बारिश खुशी के समान बरस रही है। ठीक है, सब जीवों की प्यास बुझाते, तो अभी पानी मिल गया, सब जीवों का प्यास भी बुझ गया। प्यास बुझना माने टू क्वेंच द थर्स्ट। ओके, देखो सब जीवों की प्यास बुझाते, पानी मिलने के बाद सारे जीव जंतुओं की प्यास मिट गई। सबको अभी बहुत पानी मिला है, मिल चुका है। बाद धरती हो जाती है दानी, अगली पंक्तियां देखो, धरती हो जाती है धानी। धानी माने क्या है? धानी माने हरियाली। ठीक है, पहले बारिश से पहले धरती सब सूखा पड़ा था, सब कुछ सूखा था, लेकिन अभी बारिश के बाद धरती में हरियाली छा गई। देखो, धरती हो जाती है धानी। देखो यहाँ ये चित्र देखो, यहाँ धरती हरियाली हो गई है। तो मैं एक और बार ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। सागर से भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते। सारे गांव में बारिश मिलने के बाद बहुत खुशी आ जाती है। फिर सब जीवों की प्यास बुझाते, सारे जीव जंतु को अभी पानी है और अभी वो पानी पी रहे हैं, अब उनका प्यास बुझ गया है। धरती हो जाती है धानी, धरती अभी हरियाली हो गई बारिश मिलने के बाद। बादल दानी हे दानी बादल, तुम्हें धन्यवाद कि तुमने हमें बारिश दी। अगली पंक्तियां देखो बच्चों। फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेड़ों तक पानी, बादल दानी खूब जमाजम बरसो पानी। तो यहाँ भी इन पंक्तियों में भी बारिश के बाद की अवस्था के बारे में बताया गया है। बारिश मिलने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताया गया है। देखो, फसल धान की खेतों महके, फसल धान की खेतों में फसलों की अच्छी सुगंध महक रही है। देखो कितना अच्छा है ना। तो खेतों में अच्छी सुगंध फैल चुकी है, महक रही है बारिश के बाद। राह घाट हरियाली लहके, राह माने रास्ता, तो राह घाट माने घाट की तरफ जाते समय जो रास्ता था वो पहले सूखा था, वहां पौधे नहीं थे, घास नहीं थे, लेकिन बारिश मिलने के बाद देखो घाट में घाट के रास्ते में सब हरियाली आ गई है। राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेड़ों तक पानी। तो अब किसान का मन कुछ देख के बहुत खुश हो गई है। क्या देख के? देखो, मेड़ों तक पानी, अभी खेतों के मेड़ों तक पानी आ गया है, इसलिए किसान बहुत खुश है और वो खुशी से गाना गाने लगता है अपने मन में। यही यहाँ बताया गया है। मन किसान का गाए चहके, देख देख मेड़ों तक पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। तो हे दानी बादल, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमें बहुत पानी दिया, तुमने झमाझम होके बरसा, अभी हमें पानी मिल गया है। इसलिए दानी बादल से बता रहे हैं कि कवि बता रहे हैं कि हे दानी बादल धन्यवाद, हमें अभी पानी मिल गया है। अभी देखो यहाँ कुछ समानार्थक शब्द दिए गए हैं। मैंने आपसे पहले बोला था कि इस कविता में कुछ समानार्थक शब्द हमने देखा है ना। तो देखिए क्या है समानार्थक शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। देखो, गगन, गगन आसमान,
गगन का समानार्थक शब्द है आसमान। फिर गठा, गठा माने बादल, मेघ भी हम कह सकते हैं। चिड़िया, चिड़िया का समानार्थक शब्द है पक्षी। फिर गैया, गैया का समानार्थक शब्द गाय। नैया, नैया का समानार्थक शब्द नाव। फिर सागर, सागर का समानार्थक शब्द समुद्र। फिर जल, पानी। धरती, धरती भूमि वसुधा। राह, राह माने रास्ता। किसान, पेड़, पेड़ का समानार्थक शब्द है वृक्ष। किसान कृषक। तालाब तलैया। फसल उपज। महक सुगंध। तो ये हैं कुछ समानार्थक शब्द इस कविता में से। अब हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं हमारे बाल गीत का, बादल दानी। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बादल रानी खूब झमाझम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया। सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी। बादल रानी सागर भर भर जल लाते। गाँव गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते। धरती हो जाती है धानी, बादल दानी। फसल धान की खेतों में के, राह घाट हरियाली लहके। मन किसान का गाए चहके, देख देख मेढ़ों तक पानी। बादल रानी खूब झमाझम बरसो पानी। अच्छा बच्चों, तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।